हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इस सीजन के आईएसएल के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग यंग इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ब्राइसन फर्नांडिस के बारे में। क्या हमें उसको मार्च में जो एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स है उसमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वो 4 गोल मार चुके हैं एंड ही बिकम्स द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर की जिन्होंने बैक टू बैक आईएसएल मैचेस में ब्रेस मारा हो। अभी तक किसी इंडियन प्लेयर ने नहीं मार पाया है। एंड मनोलो मार्केस हम सबको पता है कि नेशनल टीम के भी कोच है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको क्लोजली उस एंगल से भी फॉलो कर रहे होंगे कि क्या अगर इस तरह का ब्राइसन फॉर्म कंटिन्यू करता है तो क्या मेरे को उसको मार्च में कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज़ और मनोलो ने बोली, लास्ट ईयर ही बोली थी कि ब्राइसन फर्नांडिस उनका जो ये 5 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस इंडिया में रहा है उसमें वो इकलौते ऐसे प्लेयर की जो उनको लगता है कि ही वॉज द बेस्ट प्लेयर जो उन्होंने अभी तक ट्रेन किया है। एंड आफ्टर दिस ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ओडिशा भी मनोलो मार्केस ने बोला कि लास्ट ईयर थोड़े से वो रो प्लेयर थे इसलिए उतना ज़्यादा गेम टाइम उसको हम नहीं दे रहे थे, लेकिन इस सीजन उसने अपनी गेम को एक यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। एक रियल प्लेयर बन के उभरे कि सिर्फ ऑफेंसिवली टीम को हेल्प नहीं कर रहे, अटैक में ही सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे बट डिफेंसिवली भी टीम को हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा फाइनल थर्ड में भी जो उनकी डिसीजन मेकिंग है एंड कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन। एंड अभी तक इस सीजन में 5 गोल मार चुके हैं। एंड एज वी नो कि भाई हमारी जो नेशनल टीम में अभी स्ट्रगल चल रही है उसमें फॉरवर्ड लाइन में हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है लाइक चांगते और वो सब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। सो डेफिनेटली ब्राइसन अगर इसी तरह से अपना फॉर्म कंटिन्यू करता है देन आई थिंक डेफिनेटली एक कंसिडरेशन बन सकता है कि क्या उसको हम मार्च में बांग्लादेश के सामने लेके जाए कि ना जाए। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ब्राइसन को नेशनल टीम के लिए कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं अब ट्रांसफर्स के बारे में। तो पहले डन डील जो हो चुके हैं यहाँ पे फाइनली राहुल केपी टू ओडिशा एफसी इज ए डन डील, हियर वी गो आप बोल सकते हो। एंड दैट्स अ इंटरेस्टिंग साइनिंग बाय ओडिशा एफसी। एंड राहुल केपी 5 साल की उनकी जो जर्नी है केरला ब्लास्टर के साथ वो यहाँ पे ख़त्म होती है। राहुल केपी या फिर सहल अब्दुल समद और ये सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो मतलब आप बोल सकते हैं कि केरला ब्लास्टर के पोस्टर बॉयज थे, क्योंकि एक तो लोकल उनका यहाँ पे केरला के साथ भी रिलेशन था एंड वहाँ के मतलब क्लब के साथ खेल रहे थे, तो जो फैंस का भी एक पर्सनल कनेक्शन डेफिनेटली इन प्लेयरों के साथ था। बट आई थिंक राहुल केपी का ओवरऑल अगर आप जिस तरह से उसका पोटेंशियल था जब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 19-20 साल के थे एंड तब जब जो एक्सपेक्टेशन उनसे थी उस हिसाब से डेफिनेटली वो आईएसएल में केरला ब्लास्टर के लिए कोई भी सीजन में ब्रेकआउट सीजन यहाँ पे खेल के उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। तो उससे मेरे को लगता है कि डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव फॉर हिम ऑल्सो कि भाई थोड़ा सा लाइमलाइट से कम रहेंगे। इस सीज़न की स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब सोशल मीडिया पे भी वो सीन देखने को मिला था। तो आई थिंक अगर आप एक दूसरे क्लब में जाते हो कि जहाँ पे उतना ज़्यादा आपके ऊपर वैसे भी प्रेशर नहीं रहेगा, तो आई थिंक एंड सर्जियो लोबेरा ऐसा कोच है कि डेफिनेटली वो उसका जो पोटेंशियल है उसको हिट करवा सकता है। एंड आई थिंक ओडिशा एफसी के लिए भी इट्स अ गुड साइनिंग। मेरे को लगता है कि उनको विंगर्स पे आई थिंक इसाक एंड जेरी तो है बट वो जब यहाँ पे कोई एक अवेलेबल नहीं होता देन आई थिंक एक अच्छा प्लेयर आपको मिल चुका है। एंड लेट्स सी, केरला ब्लास्टर ने भी इसीलिए हमने देखा कि कोरो सिंह को ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं। सो नेक्स्ट मैच यहाँ पे ओडिशा का केरला के साथ ही है, सो इंटरेस्टिंग होगा। राहुल केपी सीधा ही अपना पहला मैच शायद अपने जो फॉर्मर क्लब है उनके सामने खेलेगा। लेट मी नो गाइस, आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं जो र्यूमर्स आ रहे हैं ट्रांसफर्स के उसके बारे में। तो उसमें भाई ईस्ट बंगाल का खबर आ रहा है कि वो यहाँ पे 24 ईयर ओल्ड कोस्टारिकन स्ट्राइकर अर्गन्स मोंटेनेग्रो को टारगेट कर रहे हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मेहदी दलाल। एंड एट द मोमेंट ही इज प्लेइंग इन द टॉप डिवीजन ऑफ कोस्टारिका एंड वहाँ पे उन्होंने इस सीजन 15 मैचेस में 5 गोल एंड 6 असिस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग चॉइस फ्रॉम द ईस्ट बंगाल साइड। एंड डेफिनेटली वो उनके लिए सिर्फ आईएसएल की चॉइस नहीं रहेंगे, उनको इस सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में एएफसी चैलेंज लीग के भी क्रूशियल मैचेस खेलना है। तो आई थिंक जितना जल्दी यहाँ पे फॉरेन साइनिंग वो डन करेंगे उतना ही वो प्लेयर जल्दी आके टीम में सेटल डाउन होगा, ताकि जब तक आप चैलेंज लीग के मैचेस तक पहुंचे तब तक वो वेल सेटल हो गया हो। सो ऑस्कर रूजन के लिए लेट्स सी क्या ये साइनिंग वो पुल ऑफ कर पाते कि नहीं कर पाते, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा एक र्यूमर आ रहा है रिगार्डिंग मोहम्मदन एसिस स्ट्राइकर चॉइस। तो वहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं 27 ईयर ओल्ड केनियन फॉरवर्ड प्लेयर जोना अयुंगा, जो कि एट द मोमेंट स्कॉटिश
टॉप डिवीजन में खेल रहे हैं। सो दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग चॉइस फ्रॉम मोहम्मदान एससी साइड। एंड हमने देखा है कि मोहम्मदान एससी का जो इस सीजन का वन ऑफ द बिग इशू रहा है वो स्ट्राइकर पोजीशन पे यहाँ पे हमने देखा है कि फ्रेंका और वो सब उस तरह से, या फिर मंजोकी ने थोड़ा सा बेटर किया है, बट फिर भी जिस तरह से कन्वर्जेशन रेट है मोहम्मदान एससी का, वन ऑफ द वर्स्ट इन दी आईएसएल। अगर हम सारे क्लबों की बात करें तो एक उनको ऐसा एक लीथल स्ट्राइकर चाहिए कि जो भाई चांसेस को फिनिश कर पाए, तो उनको वो एट द मोमेंट टारगेट कर रहे हैं। बीच में वो शान हुंदल का भी खबर आया था, तो दे आर टारगेटिंग दिस 2-3 यू कैन से स्ट्राइकर। लेट्स सी फाइनल डील किसके रिगार्डिंग बनती है। देन तीसरी खबर है रिगार्डिंग जोशुआ सोतोरियो फ्रॉम केरला ब्लास्टर, जो कि हम सबको पता है कि लास्ट सीजन से केरला ब्लास्टर के साथ थे, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट सीजन उसको इंजरी हो गया, तो पूरे सीजन से बाहर रहे। और इस सीजन भी यहाँ पे उनको रजिस्टर नहीं किया गया था, तो फाइनली उन्होंने म्यूचुअली जो केरला ब्लास्टर है उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है एंड वो अब फ्री है। सो लेट्स सी कोई आईएसएल क्लब क्या उनको टारगेट करता है या फिर से वो ए लीग में जाके खेलते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब बात करते हैं आईएसएल मैचेस के बारे में। तो भाई कल खेले गए इंटरेस्टिंग मुकाबले में केरला ब्लास्टर ने विथ 9 मैन यहाँ पे पंजाब एफसी को 1-0 से हरा दिया एंड एक क्रूशियल विक्ट्री यहाँ पे हासिल की है। अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो ऑब्वियसली भाई पंजाब एफसी प्लेइंग विद दी यू कैन से कि लॉट ऑफ इंडियन यंगस्टर एंड एक ही फॉरेनर के साथ वो खेल रही थी सुलजिस के साथ, उसके बावजूद भी सिर्फ 1-0 से आ रहे हैं, वो भी वो पेनल्टी के थ्रू। आई थिंक तो इट्स अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन अ दैट मैनर, क्योंकि आई थिंक आप देखिए कि फ्रंट लाइन में मोहम्मद सोहेल हो गए या फिर यहाँ पे निहाल सुदेश हो गए, मिडफील्ड में आप देखिए रिकी सेबोंग, निखिल प्रभु, बैक लाइन में आप देखिए उनके पास परमवीर थे, देन कीपर आप देखिए शबीर। तो 4-5-6 ऐसे प्लेयर थे कि जो भाई अंडर 23 या फिर एक उतना ज़्यादा उनको वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, एंड उसके बावजूद भी आई थिंक केरला ब्लास्टर की जो टीम थी उसमें काफ़ी सारे नोहा सोदई, लूना, क्वेमे पेपरे सारे फॉरनर्स खेल रहे थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी फाइट दी। नो डाउट सेकंड हाफ में केरला ब्लास्टर गेट्स दैट 2 रेड कार्ड। मिलोस सिरिंसिक वाला आप बोल सकते कि थोड़ा सा सेकंड जो येलो कार्ड था आई थिंक वो थोड़ा सा हार्श था, बट जो सेकंड रेड कार्ड दिया गया एबामा दोलिंग को आई थिंक वो जस्टिफाइबल था। वो जो रेकलेस टैकल उन्होंने किया था ऑगस्टिन के ऊपर, तो वो सही था। तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि 15-20 मिनट में लास्ट में पंजाब एफसी के पास अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि केरला ब्लास्टर 9 मैन डाउन थी, बट सामने वाली टीम जब भाई 9 मैन 10 मैन डाउन होती है तो उनका फिर पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर ही, फिर वो यहाँ पे पूरा सिट बैक करके ही खेलते हैं। तो आई थिंक उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट फिर यहाँ पे अटैकिंग टीम के लिए बन जाता है, क्योंकि स्पेसेस फिर काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे बचते हैं। तो पंजाब एफसी के यंगस्टर ने कोशिश जरूर की एंड एक आध दो हाफ चांसेस भी उनके बने, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिशिंग यहाँ पे नहीं दे पाए। So this is their straight 4th loss in this लास्ट कपल ऑफ मैचेस। सो दैट्स दी प्रॉब्लम फॉर पंजाब एफसी, क्योंकि लग रहा था कि एक अच्छे नोट पे उनका सीजन जा रहा है एंड प्लेऑफ में इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, बट नाउ इट्स लुकिंग मोर एंड मोर टफ। बट लेट होप सो कि जल्द से जल्द उनके जो फॉरेन प्लेयर हैं वो अवेलेबल हो जाए, ताकि यहाँ पे हमें उनकी ओर से कमबैक भी देखने को मिले। एंड केरला ब्लास्टर के लिए आई थिंक स्टिल दे हैव ए होप फॉर दी प्लेऑफ फाइट। लेट्स सी इस मोमेंटम को क्या आगे वो कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लास्ट में बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मुंबई सिटी एफसी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग गेम इन टर्म्स ऑफ द प्ले ऑफ रेस, बिकॉज ईस्ट बंगाल के पास भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस मैच को वो निकाल पाते हैं देन वो प्लेऑफ की रेस की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें डेफिनेटली बने रहेंगे। मुंबई सिटी के लिए भी इट्स अ मस्ट विन गेम, बिकॉज उनको भी अगर प्लेऑफ में बना रहना है तो डेफिनेटली इस मैच से 3 पॉइंट चाहिए। एंड मुंबई सिटी की अगर टीम न्यूज़ की बात करें तो आई थिंक क्रोमा इस मैच में शायद अवेलेबल रहेंगे। सो लेट्स सी क्या वो बेंच से स्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्टिंग 11 में जगह बनाते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग 11 में बनाते हैं देन आई थिंक योलवेन नाइफ को आप थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस रोल दे सकते हो, क्योंकि मुंबई सिटी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है फाइनल थर्ड में, तो वहाँ पे अगर योलवेन नाइफ और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा देन डेफिनेटली यहाँ पे उनके गोल स्कोरिंग चांसेस ज़्यादा बनेंगे। इधर ऑस्कर बुजोन की साइड देखें तो वो भी अच्छे रिदम में दिख रही है, जिस तरह से आप देखिए कि उनके इंडियन प्लेयर भी अब अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर ऑस्कर बुजोन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच। सो लेग पे मैच है, सो आई थिंक माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज इट माइट बी एंड अप इन अ 1-1 काइंड ऑफ ए ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।